सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर क्लास में अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे थे। तभी उन्होंने अपने हाथ में एक ग्लास उठाया और क्लास में जो बच्चे बैठे थे उनसे उन्होंने पूछा कि बच्चों बताओ इस ग्लास का क्या वजन होगा। वो एक कांच की ग्लास थी जिसका वजन करीब 100 ग्राम के आसपास था। क्लास में जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इसका वजन 50 ग्राम होगा, किसी ने कहा 100 ग्राम होगा, किसी ने कहा कि सर 150 ग्राम होगा। जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि बच्चों चलो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी इसका वजन क्या है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यदि मैं इस ग्लास को इसी तरह से उठाए रहूं कुछ देर तक तो इससे क्या होगा। तो जो क्लास में बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इससे तो कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, अब ये बताओ यदि मैं इस ग्लास को कुछ घंटों तक लगातार ऐसे ही उठाए रहूं तो इससे क्या होगा। तो क्लास में जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इससे आपका हाथ दर्द होने लगेगा। तो प्रोफेसर ने कहा कि चलो ठीक है, अब ये बताओ यदि मैं इसी ग्लास को इसी तरह से पूरे दिन तक उठाए रहूं तो इससे क्या होगा। तो जो क्लास में बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इससे आपका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, हो सकता है आपका हाथ शून्य पड़ जाए। किसी ने कहा कि सर आपको मसल्स पेन हो सकता है, किसी ने कहा सर आपको पैरालाइज हो सकता है, और एक बच्चा था उसने कहा कि सर आपको पक्का हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सभी बच्चे हंसने लगे। प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि ये जो ग्लास है इसका वजन क्या बदला पूरी सिचुएशन में। यदि मैं इसे पूरा दिन पकड़े रहूं तो क्या इस ग्लास का वजन बदलेगा, क्या बढ़ेगा। तो जो क्लास में बच्चे बैठे थे वो अचरज में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि सर नहीं, ग्लास का वजन तो नहीं बदलेगा। तो प्रोफेसर ने पूछा कि फिर मेरे हाथ में दर्द क्यों होगा, मेरा आप बोल रहे हो कि पैरालाइज हो जाएगा, हाथ शून्य हो जाएगा, तो ऐसा क्यों, इस ग्लास का तो वजन नहीं बदला। सभी बच्चे क्लास में सोच में पड़ गए। तभी प्रोफेसर ने पूछा कि अच्छा अब ये बताओ यदि मेरे को दर्द ना हो और इस दर्द से मुझे निजात पानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इस ग्लास को आप नीचे रख दीजिए। तभी प्रोफेसर ने अपने बच्चों से कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं यदि हम उसे कुछ देर तक अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं करती, लेकिन यदि हम लगातार उसे अपने दिमाग में बना कर रखते हैं तो हमें पैरालाइज कर सकती हैं, शून्य कर सकती हैं, उस स्थिति में ला सकती हैं जहाँ से हम कुछ करने लायक नहीं होते। हमें लगता है कि ये तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, जबकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी होती है। सेम उसी ग्लास की तरह हमें उन प्रॉब्लम्स को नीचे रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम हर दिन फेस करते हैं, अक्सर हम उन्हें अपने दिमाग में बनाए रखते हैं कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक, और वो प्रॉब्लम्स जाके इतनी बड़ी लगने लगती है कि अब हमें लगता है कि वो तो कभी सॉल्व ही नहीं होने वाली। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो डिले करते रहते हैं। जितना ही ज़्यादा आप देर करते रहते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स, जो अभी छोटा काम है वो काम आपको बड़ा लगने लगता है। और ये लाइफ की रियलिटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो काम आज हो जाना चाहिए था, यदि आप उसे कल कर रहे हैं तो जिस तरीके से आज उसे आप कर सकते थे जितनी आसानी से, कल करने पे आपको वो थोड़ा सा टफ लगेगा। ये रियलिटी है, ये आप भी अपने में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो काम जिस टाइम पे हो जाना चाहिए वो उसके लिए वही टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है और ये सिखाती है और ये समझाती भी है कि यदि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी तो हमें उसे नीचे रख देना चाहिए। नीचे रखने का इन द सेंस कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में बना के रखते हैं, इससे उनका पूरा दिन खराब होता है, पूरा साल भी खराब हो सकता है, क्योंकि तब उनके पास उस प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन नहीं आती। यदि आप कोई प्रॉब्लम है उसको आप अपने दिमाग में लगातार बना के रखते हो तो क्या उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। जब आप उससे बेफिक्र हो जाते हो, अचानक से आपको कोई सॉल्यूशन आ जाता है। दुनिया में जो 100% में 90% प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, ज़्यादातर वो माइंड का इल्यूजन होता है या उस पर्टिकुलर टाइम का कुछ एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है जो टाइम के साथ ही सही हो जाता है, या तो टाइम के साथ आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है कि आप बड़े आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, वो तो गॉड के थ्रू होती है। मतलब यदि मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और फाइनल दोस्तों, कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी समस्या हो, लास्ट में जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले उन सभी प्रॉब्लम्स को आप नीचे रख दें, भूल जाएं। तभी आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, और आप काम करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और बेस्ट वीडियो बनाता रहूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू।